अगर किसी बड़े आदमी को उन्होंने नीचे गिरा दिया तो वो तो खुद ऊपर उठ गए ना, वो तो उस आदमी से भी ऊपर आ गए। यूट्यूबर्स को आप छोड़ दो प्लीज, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है, वो एक अलग गेम है। नमस्कार दोस्तों, तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संदीप महेश्वरी के दोगलेपन के बारे में। समझदार लोग होते हैं ना, वो सब दोगले होते हैं, दिखाते कुछ है, अंदर से होते कुछ और। कोई सेंस है इस बात की? जी हाँ, देखिए वीडियो शुरू करने से पहले संदीप महेश्वरी के सभी सपोर्टर से मैं क्षमा मांगना चाहूँगा भाई। अगर आप अंधे होकर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, कमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको सच देखना चाहिए तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए संदीप महेश्वरी की शुरुआत से बात कर लेते हैं, एकदम शुरू से बात करते हैं। शुरू से बात करने का मतलब मेरा ये है कि संदीप महेश्वरी का कुछ समय पहले क्या स्टैंड था MLM को लेकर और आज क्या है। देखिए उनका जो MLM को लेकर जो स्टैंड है वो दिन ब दिन अपने आप ही चेंज होता जा रहा है, गिरगिट की तरह। अब क्या करते हैं ये भैया कि चलिए वीडियो देखते हैं इन्होंने MLM के बारे में क्या बोला था। ये वीडियो आप सुनिए पहले। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। शाबाश! यही नहीं, अभी और सुनिए। प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। देखिए संदीप महेश्वरी ने कुछ समय पहले ये खुद बताते हैं कि इन्होंने शुरुआत जो थी वो MLM से की थी। जी हाँ, तब उन्होंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। भैया इन्होंने बोला कि भाई MLM किया, बहुत अच्छी बात है। आज आप कह रहे हो कि MLM नहीं करना है, MLM को एक्सपोज कर रहे हो, MLM गलत है, पर खुद तो आपने किया और आप कह रहे हो कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा। भैया आप सीख सकते हो, क्या दूसरा कुछ नहीं सीख सकता? दूसरा भी तो सीखेगा संदीप महेश्वरी जी, कुछ तो दिमाग लगाओ, कैसी बातें कर रहे हो आप। चलिए कोई बात नहीं, आपसे एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलिए दूसरी बार हमने सोचा कि भाई एक बार गलती करें, दूसरी बार थोड़ी ना करेंगे। भाई साहब दूसरी बार ये वीडियो देखिए। फिर उसके बाद में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई। मतलब वहां पे ज्वाइनिंग जो थी दैट वाज अराउंड 70,000। गजब टूबीबाज आदमी हो, करते कैसे हो ये सब? अब देखिए इन्होंने दूसरी बार 70,000 रुपए देके, सोचिए कि उस जमाने में उन्होंने 70,000 रुपए देके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, MLM को ज्वाइन कर लिया, जिसको आज वो गाली देते फिर रहे हैं। अजीब दोगलापन है यार इन लोगों का, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। चलिए अभी हमें लगा कि इसलिए 2 बार हो गई मिस्टेक, कोई बात नहीं, अब तो सुधर ही जाएंगे। और नहीं भैया, ये क्या, ये देखिए अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। क्या बोला तूने? आपने देखा कि संदीप महेश्वरी यहाँ नहीं सुधरे, अब इन्होंने अपनी खुद की कंपनी डाल दी। देखिए अब ये अपनी खुद की कंपनी चलाने लग गए और MLM करने लग गए। आप समझिए कि इनका किस तरीके से चीजें घटित हुई इनके साथ, किस तरीके से हुई। मतलब आप खुद ही समझिए कि ये अजीब दोगलापन है इनके साथ लाइफ में। मतलब कल को कुछ थे, कल आज कुछ है ना। तो मुझे तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपको कितना समझ में आ रहे हैं। ओके चलिए, ये तो 3 बड़ी चीजें हो गई। इन्होंने कंपनी खोली, कंपनी भी बंद कर दी, है ना। और सोचिए कंपनी बंद करने के बाद इन्होंने, आपको लग रहा होगा कि रुक गए होंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी वो रुके नहीं, यहाँ पे नहीं रुके तो रुके करने क्या निकले। इन्होंने फिर क्या करी इन महाशय ने, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक किताब लिख डाली। जी हाँ, इन्होंने 21st सेंचुरी इन नेटवर्क मार्केटिंग, जी हाँ, इनकी किताब लिख डाली इन्होंने, और ये किताब आज भी बिकती है। उसके बाद में मैंने वहां से जब निकला तो मैंने अपनी एक बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो आपने देखा होगा। और आज ये नेटवर्क मार्केटिंग MLM को गाली दे रहे हैं। भाई संदीप महेश्वरी जी, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपका अपना निजी मामला है। कुछ दिनों के बाद इन्होंने एक वीडियो बनाया, उसमें एक सेशन स्कैम एक्सपोज करके, उसमें क्या आया, एक वीडियो में लड़का खड़ा होता है, उसकी वो परेशानियां रहती हैं कुछ बहुत सारी, तो ये भाई साहब उनको ज्ञान देने लग जाते हैं बिजनेस। वो भाई साहब एफिलिएट करने लग जाते हैं। अब भाई एफिलिएट की बात कर रहा था, तो चलिए ये एफिलिएट ये खुद कर रहे थे किसी जमाने में। चलिए ये वीडियो देखिए पहले। वैसे ही उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 20% मिलेगा। बहुत सारे फोन आए, बहुत लोगों से बात करी, उसमें से फाइनली एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, तो वहां से मुझे 4,500 रुपए मिले। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। देखा आपने इस वीडियो में, वो खुद अपने एफिलिएट कर रहे होते हैं, वो खुद किसी
को दे करके उनसे 2-4 हज़ार रुपए कमाते हैं। अब ये जो व्यक्ति है जो इनके सेशन में आता है उनसे पूछता है तो ये उनको बोलते हैं भाई एफिलिएट नहीं करना है, उससे अच्छा क्या है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छा आप LIC का एजेंट बन जाओ। मैं आपको ऐसे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स दिखा दूंगा जिन्होंने करोड़ों कमाए। अब बताइए भैया, LIC के एजेंट बनने में क्या स्कैम नहीं है? क्या LIC में आज तक एक भी स्कैम नहीं है? सैकड़ों स्कैम भाई, देख लो जाके पीछे, पहले थोड़ा सर्च कर लिया करो आप लोग, है ना। अब देखो स्कैम नहीं है, क्या आप परेशान नहीं होते हो LIC वालों की कॉल से? कितने कॉल्स आते हैं आपको दिन में जो आपको बोलेगा भाई ये ले लो पॉलिसी, ये लो। देखो बहुत सारे लोग हैं यार। अब ये भाई साहब आप ये एक प्रश्न करते हैं भाई कि सर मैं क्या करूं, तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं भाई कहाँ सीखूं, क्या करूं? बोले यार तुम ये सब कोर्सेज क्यों लेते हो? वो बोल रहे हैं कोर्सेज क्यों लेते हो भाई? कोर्स ना ले। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं भाई कोर्स मत लो, सीधे आ जाओ किताब से पढ़ लो। एक फेमस बुक राइटर का नाम बता देते हैं। अब बताइए इनके हिसाब से तो सब कुछ स्कैम ही हो गया कुल मिला के। अजीब दोगलापन है यार इनका। इनके हिसाब से तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, स्कूल कॉलेजेस भी, सब कुछ स्कैम ही है। अब कैसे, अब वो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए इन्हीं से सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। बुक से भी सीख सकता है, सीख सकते हैं। तो एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम, जो कि वॉरेन बफे के गुरु थे। वो बुक आपको मिल जाएगी 300-400 रुपए की। वो बुक बेटर है या ये जो भी ये इंसान है जो सिखा रहा है? कुल मिला के संदीप माहेश्वरी जी के हिसाब से किताब पढ़ लेना ज्यादा सही है, कोर्सेस नहीं जाना। तो भाई इस तरीके से तो आप स्कूल भी मत जाओ, वहां भी किताब लेके पढ़ लो। स्कूल जाने की क्या जरूरत है फालतू में, जो संदीप माहेश्वरी जी। अच्छा, ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान दे रहा है जो खुद ही आज तक कॉलेज ढंग से नहीं पढ़ा। बताइए, अजीब बेइज्जती है यार। आप लोग स्टूडेंट्स हो ना, आपको एटलीस्ट देखना चाहिए, चीजें समझ तो लो यार, किसकी बात सुननी है किसको नहीं सुनना है। अब देखिए, चलिए ये बात तो चलिए अलग बात हो गई। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन भाई साहब का कहना है कि भाई आने वाले टाइम पे क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, है ना। तो ये संदीप माहेश्वरी जी क्या कहते हैं, इनसे ही सुनते हैं थोड़ा सा पहले, है ना। इनसे आप पहले सुन लेते हैं, फिर हम अपना राय रखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पूरा स्कैम चल रहा है इनका, और पूरा स्कैम चलने के बाद भी इनकी चीज़ें अभी चेंज नहीं हो रही। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आखिर वो ये स्कैम उन्होंने क्यों किया। चलिए सुन लेते हैं। तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई किसी को नीचे गिरा दो तो आगे बढ़ जाओगे, आप ऊपर पहुंच जाओगे। उन्होंने यही किया। अब देखिए, अब जो सबसे बड़ी चीज़ है इनके वीडियोस के बारे में, भाई इनकी खुद की बिजनेस मास्टरी, जिनको पता नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं सीखना है। एक व्यक्ति, एक लड़का पूछता है कि मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये भाई साहब बोलते हैं कि ये बिजनेस मत करो, इस बिजनेस में तो तुम्हें बहुत लॉस हो जाएगा। 30,000 आप आज की डेट में अर्न कर सकते हो जॉब करके, और बिजनेस करके भी अर्न करोगे 40 से 50 हज़ार रुपए। प्लस आज की डेट में इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लस इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपसे कोई बिजनेस का नॉलेज लेने के लिए आएगा तो आप कैसे बिजनेस कोच हो, आप ये बोल लोगो कि आप बिजनेस मत करो, आपकी बिजनेस की कॉस्ट पे यूनिट बढ़ जाएगी, प्राइसिंग बढ़ जाएगा। अरे भैया, पहले उसको सही तो बताओ कि मार्केट रिसर्च करनी होती है उसके पीछे, तब कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी? क्या उसको धंधा बंद करवा दोगे? अरे आपके पास तो अगर जोमेटो वाले, ओला उबेर वाले आ गए होते तो आप वो भी बंद करवा देते। जोमेटो को बोल देते भैया अरे नहीं, तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट नहीं आएगी, तुम बंद कर दो। हम लोग ले जा रहे होते थैला अभी होटल्स में खाना लेने, फिर आपके घर में डिलीवरी थोड़ी ना होती। तो संदीप माहेश्वरी जी थोड़ा सोच समझ कर बोला करिए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आपके जो वर्ड्स हैं वो खुद में आपके काबू नहीं है। देखिए, ये दोगलापन तो आज हम आपके सामने इसलिए पेश करना चाह रहे थे कि आपको भी पता होना चाहिए कि जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कभी गलत था। और देखिए, बिजनेस तो वैसे भी आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस पहला जो होता है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता। बिजनेस खड़े ही इसी दम पे होते हैं कि वो टाइम दर टाइम चीज़ें करेक्ट होती हैं और फिर जाके वो बैक ऑफ स्टेज बड़ी होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना।
सो संदीप माहेश्वरी जी का दोगलापन आपने देखा किस तरीके से ये दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति हैं। आगे की वीडियो अभी मैं बहुत लेता बनाता रहूँगा आप सब लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा इनके और भी दोगलेपन। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।